हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज नाम सुन के आपको लगता होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना डिफ़िकल्ट टॉपिक है। इसका नाम ही इतना डिफ़िकल्ट है तो ये टॉपिक कितना डिफ़िकल्ट होगा। बट नहीं, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी पीजी टॉपिक है। एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो के लास्ट तक ख़त्म होते होते आपको पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप कुछ भी पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड बता सकते हो, या आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये पैलियोलिथिक एज आखिर है किसका, मतलब ये किससे रिलेटेड है, इसका क्या मतलब है, मतलब कहना क्या चाहते हैं हम पैलियोलिथिक एज से। तो ये पैलियोलिथिक पार्ट है हमारे स्टोन एज का। स्टोन एज यानी पत्थर युग का। किसका पार्ट है? हमारे पत्थर युग का। अब आप कहोगे स्टोन एज का क्या मतलब है भाई? वहाँ पे क्या दीवार, पत्थर, इंसान, जानवर सब पत्थर के होते थे? नहीं नहीं, स्टोन एज का मतलब है कि जहाँ पे इंसानों ने सबसे पहले स्टोन का यूज़ करना स्टार्ट किया। यानी अब आप कहोगे क्या इसके पहले इंसान कोई भी टूल्स नहीं यूज़ करते थे? तो जी नहीं, इसके पहले इंसान न पत्थर के बारे में जानते थे, न तांबे के बारे में, न कॉपर के बारे में, न मतलब किसी भी चीज़ के बारे में इंसान नहीं जानता था। तांबा, कॉपर, ब्रॉन्ज सब कुछ वही चीज़। तो अब आप कहोगे कि जब इंसान किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता था तो आखिर उसे जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई नहीं जानता था ना जानता, आज तो हम सभी चाहते हैं ना कि इतनी पढ़ाई, इतना प्रेशर, रोज़ रोज़ आने से अच्छा तो हम भी आदि मानवों की तरह पढ़े होते। कोई काम नहीं, कुछ नहीं करना, ना पढ़ना पड़ता ना कुछ करना पड़ता। तो नहीं, चीज़ें स्टार्ट हुई। तो भाई भगवान ने जब इंसान बनाए तो इंसानों के अंदर भूख भी दी। अब उनके अंदर भी भूख होगी, उन्हें भी भूख लगती होगी, मुझे भी खाना खाना है। तो उनके पास कुछ ये सब फ्रूट्स, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज तो खाने को था नहीं। उन्हें तो भाई जानवरों को मार के ही खाना था। तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती थी कि आखिर हम कैसे इन्हें मारें, ये इतने बड़े बड़े भयंकर भयंकर जानवर हैं, हम अपने दो मासूम हाथों से आखिर इनको मारें कैसे, इनको हंट कैसे करें। तो उन्होंने खोजा, उनको मिला एक पत्थर, यानी मतलब एक टूल दिखा उन्हें, एक चीज़, सब्सटेंस उन्हें दिखा। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत कड़क ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छा खासा ऑब्जेक्ट है, इससे तो हम मार के फेंकेंगे इसे तो हमारे जानवरों की चले जाएंगे, मतलब हम उन्हें आराम से हंट कर सकते हैं। तो उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में अपना पेट पालने के लिए भाई सीधा सीधा स्टोन का, पत्थर का उपयोग शुरू किया। बट धीरे 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 मतलब वो विकसित होते गए, उनके टूल्स और अच्छे होते गए। अब वो मूर्तियाँ बनाना शुरू करते थे, अब वो बहुत 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 सारी चीज़ें पत्थर से बनाते थे। तो इसी को हम पढ़ेंगे आपका स्टोन एज। अब आप कहोगे चलो चलो ठीक है, पत्थर से मतलब टूल्स बना रहे हैं ये हम समझ गए। तो पत्थर से टूल्स बना रहे हैं तो इसको तो हम एक ही चीज़ में पढ़ सकते हैं ना, लाइक स्टोन एज में पूरा पढ़ा डालो। इसको 3 पार्ट्स में आखिर आपने डिवाइड क्यों किया है? मतलब आप हमें सीधा सीधा स्टोन एज भी तो पढ़ा सकते थे, आपने हमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इतना लिथिक 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 आखिर क्यों पढ़ाया है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि मतलब आप अपने डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद आप कॉलेज जा रहे हो, उसके बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए मान लीजिए बाहर जा रहे हो या बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो। तो तीनों स्टेज में आप कर तो पढ़ा ही रहे हो, ठीक है, आपका चल तो पढ़ाई वाला फेज़ रहा है, एजुकेशन वाला फेज़ चल रहा है। बट पहला आपका स्कूलिंग था, फिर आप कॉलेज गए, फिर आप बहुत और भी हायर मतलब यूनिवर्सिटीज़ में गए। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि पैलियोलिथिक एज वो एज था जिसमें मतलब बहुत ही मतलब एकदम कहते हैं ना इनिशियल स्टेज के टूल्स बनना शुरू हुए थे। मतलब उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता था, उन्हें जो जैसा दिखा, ऐसे गोल पत्थर, चौकोर पत्थर उन्होंने वैसा ही बना दिया, वैसे ही टूल्स उन्होंने यूज़ कर लिए। तो ये था हमारा पैलियोलिथिक एज। देन वो जब मीज़ो में आए, मीज़ोलिथिक एज में मतलब उन्होंने थोड़े थोड़े अच्छे क्या कहते हैं अच्छे टूल्स बनाना स्टार्ट किए, थोड़े और भी ज़्यादा नुकीले टूल्स बनाना स्टार्ट किए। पहले जो इतने भारी भारी टूल्स बनाते थे उनको थोड़ा हल्का टूल्स उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, ईजी टू
कैरी टूल्स बनाने स्टार्ट किए। देन जब हम नियोलिथिक में आएंगे तो आप कहोगे अरे वाह, ये तो भाई एकदम मतलब माहिर हो गए हैं, अब तो इनको बस बिजनेस शुरू करना चाहिए टूल्स बनाने का। तो इसीलिए हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक में हमारे स्टोन एज को डिवाइड कर दिया है। आज हम यहाँ पे मीजोलिथिक एज के बारे में और नियोलिथिक एज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे स्टोन एज जो है, आप एक लमसम कह सकते हो कि 2.5 मिलियन से लेकर के यहाँ पे 6 BC तक या फिर उसके भी आगे चलता है। बट इतना आप याद रखिएगा प्लीज़, कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में इतना याद रखिएगा कि आपको कभी भी कोई एक्यूरेट टाइमलाइन नहीं मिल सकती है। तो आपकी अगर किसी बुक में 1 सेकेंड, आपके अगर किसी बुक में मान लीजिए 2.5 मिलियन लिखा हुआ है, किसी बुक में आपके 2 मिलियन लिखा हुआ है, किसी बुक में आपके 1 मिलियन लिखा हुआ है, तो आप इसकी चिंता मत करिएगा कि यहाँ पे तो 1.5 था, यहाँ पे तो 2 आ गया। नहीं, हम कभी भी एक एक्यूरेट डेट हम नहीं दे सकते। एंशिएंट हिस्ट्री में हम एक अप्रॉक्स डेट लेकर के चलते हैं। कभी भी हम एक्यूरेट एकदम नहीं बता सकते कि हाँ इतने ही बजे शुरू हुआ था, इतने ही टाइम पे पत्थर युग शुरू हुआ था, नहीं कह सकते। क्योंकि भाई मतलब स्टोन एज अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे शुरू हुई। यहाँ मान लीजिए आपका मतलब इंडिया में मान लीजिए आपका इस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, अफ्रीका में आपका और पहले शुरू हो गया, किसी देश में इंडिया के बाद शुरू हो रहा है। मतलब हम कह नहीं सकते कि किस टाइम पे पत्थर युग शुरू हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया के लोग जब पत्थर बना रहे हों तब किसी और देश के लोग कॉपर यूज़ कर रहे हों। भाई ऐसा हुआ है, हो सकता नहीं है, ऐसा हुआ है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी टाइम लाइन को एकदम से गट्ठर बांध के मत रखिएगा कि नहीं भाई 2.5 ही, हम 2.5 ही पढ़ेंगे, हम उसके आगे तो बढ़ेंगे ही नहीं। तो ऐसा आप मत करिएगा। तो अब हम तो अब हम आते हैं इस चीज़ के बारे में। जो एक आपका डिफरेंस और है हमारे पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक के बीच में, वो ये है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो आइस एज है वो एंड हो जाती है और जो वार्म एज है वो स्टार्ट हो जाती है, वो हमारा बिगिन हो जाता है। आइस एज आप कह सकते हो, आइस एज, वार्म एज, मतलब अभी मैं इस वीडियो में बहुत डीपली तो कवर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं आपको एक हल्का सा बता सकती हूँ कि आइस एज मतलब जब पूरी पृथ्वी का तापमान बहुत ठंडा हुआ करता था, एंड वार्म एज मतलब जब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे थोड़ा गर्म होना स्टार्ट किया। तो जब आप देखो ना ठंडी के मौसम में रजाई ओढ़ के लेटे रहते हो, हम तो उठेंगे ही नहीं, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, अरे बहुत ताकत है भाई, क्या काम करवाना है करवा लो। तो सेम यहाँ पे भी हुआ कि जब आइस एज जब तक चल रहा था तो इंसान उतना एक्टिव मोड में नहीं था, उन्हें इतना एक्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था। बट जब हमारा वार्म एज स्टार्ट होता है तो इंसान भी मतलब थोड़ा सा एक्टिव होता है, अपने काम को स्टार्ट करता है। तो अब अगर हम पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में, क्या कहते हैं, अगर हम पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट क्या है हमारा कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ स्टोन वेपन्स, यानी कि ओरिजिनल स्टोन यूज़ होते थे, यानी जैसा का जैसा पत्थर है वैसा ही हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट ये लोग क्या थे, फूड गैदरर एंड हंटर थे। नेक्स्ट क्या थे, ये लोग फूड गैदरिंग करते थे और हंटिंग करते थे, यानी ये प्रोड्यूसर्स नहीं थे, ये प्रोड्यूस करना नहीं जानते थे, ये सिर्फ मतलब मारना जानते थे कि नहीं आ जाओ तुम मेरे सामने, मैं मार के खा जाऊंगा, इन्हें उगाना नहीं आता था। नेक्स्ट अगर हम मीजोलिथिक की बात करें तो मीजोलिथिक एक ट्रांजिशन जोन था। ट्रांजिशन जोन याद रखिएगा, मीजोलिथिक क्यों था, क्योंकि ये बदलाव का समय था, यहाँ से आइस एज खत्म हो रही है और वार्म एज स्टार्ट हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्हें एक्टिव इन्वायरमेंट मिलना शुरू हो गया, मतलब अभी अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करेंगे। और जब नियोलिथिक एज आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोलिथिक में एक लाइन में अगर आपको कोई डिस्क्राइब करने को बोले तो आप क्या बोलोगे कि ये बन चुके हैं अब प्रोड्यूसर। क्या बन चुके हैं, ये प्रोड्यूसर बन चुके हैं। पहले ये क्या थे, गैदरर थे, हंटर थे, अब ये प्रोड्यूसर बन चुके हैं, यानी अब ये चीज़ों को प्रोड्यूस करना जान गए हैं। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं, अगर हम अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पैलियोलिथिक एज की, तो हमारे पैलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। अब आप कहोगे कि भाई चलो स्टोन एज को तो कर दिया, पैलियोलिथिक को भी बांट डाला, तो हाँ बांट डाला, इसलिए बांट डाला क्योंकि यहाँ पे भी आपको टूल्स डिफरेंट दिखेंगे। कहीं पे आपको ऐसे टूल्स मिल रहे हैं, कहीं पे आपको थोड़े शार्प टूल्स मिल रहे हैं, कहीं पे आपको और बेटर टूल्स मिल रहे हैं। तो आपका लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक भी डिफरेंट स्टोन टूल्स के अकॉर्डिंग में बांटा गया है। इसका भी टाइम पीरियड अगर आप देख लीजिए, ये भी याद रखिएगा, लगभग टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ, कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, अच्छे से याद रखिएगा इस चीज़ को।
लोअर का हम कह सकते हैं मतलब 2.5 मिलियन से लेकर के इतना ईयर्स, मिडिल का हम इतना कह सकते हैं और अपर का हम लगभग इतना ईयर्स कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतना सेम टू सेम हो, बट हम इतना कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं, अगर हम अब बात करें कि स्टेजेस क्या है पैलियोलिथिक एज के, तो हमारे पैलियोलिथिक एज को डिवाइड किया गया है 3 तरीके से। द इंडियन पैलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टोन टूल्स। याद करिएगा बच्चों, किस बेसिस पे? स्टोन टूल्स, यानी कि पत्थर के औजार कैसे बन रहे हैं, फिर कैसे बन रहे हैं, फिर कैसे बन रहे हैं, इस बेसिस पे हम 3 स्टेजेस पढ़ते हैं, अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड नेक्स्ट वन इज योर अपर पैलियोलिथिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोअर या फिर अर्ली पैलियोलिथिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोअर या फिर अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सबसे शुरुआती जो पैलियोलिथिक का सबसे शुरुआती पार्ट था वो था हमारा अर्ली बोल दो या लोअर बोल दो, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइम लाइन्स, फिर से मैंने बोला कि क्या है, डिफरेंट टाइम लाइन्स है, मतलब अलग अलग टाइम लाइन्स है अलग अलग जगहों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अफ्रीका में ये पैलियोलिथिक एज अगर 20 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हो गया था, तो इंडिया में ये कब स्टार्ट हो रहा है? 6 मिलियन ईयर्स अगो भी अभी नहीं हुआ है। इंडिया में इसको शुरू हुए अभी 6 मिलियन ईयर अगो भी नहीं हुआ है। यानी हर पार्ट में ये डिफरेंट क्या कहते हैं, मतलब स्टार्ट हो रहा है हर जगह पे। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, देखिए साइट्स के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं खासकर एग्जाम्स में, और आपको साइट के नाम तो सबसे ज़्यादा पता होने चाहिए। तो अपर पैलियोलिथिक में जैसे सोहन वैली ऑफ पंजाब है, जो कि फिलहाल कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। काश्मीर, थार भूमि, बेलन वैली मिर्ज़ापुर में है जो कि, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारे लोअर पैलियोलिथिक या फिर अर्ली पैलियोलिथिक एज के। नेक्स्ट आप ये देखिए, यहाँ पे आप टूल्स इसके देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो इनके टूल्स क्या है, बस ओरिजिनल टूल्स लिया है और उसी को चिपका दिया है, कुछ इसमें किया है उन्होंने, इसको घिसा है, तोड़ा है, नहीं, उन्हें जैसा पत्थर एज इट इज मिला, ये सेम टू सेम पत्थर मिला और ये सेम टू सेम पत्थर उन्होंने उठाया और फेंका कहाँ पे? जानवरों के मुंह पे। और जानवरों की क्या हो गई? अब अपनी वो ह्यूमैनिटी मत कहना कि ऐसा कैसे करते थे, ह्यूमैनिटी भाई कैसे जानवरों को मार दिया, तो वो कैसे जीते? उन्हें जीने के लिए तो यही चाहिए था ना। अब हमारी तरह उनके पास पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, फुल्की वाला ऑप्शन तो था नहीं, उन्हें तो जानवरों को ही खाना था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मिडिल पैलियोलिथिक एज की। किसकी बात करते हैं हम? अपने मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, यानी ये बीच का पार्ट था। यहाँ पे ग्रेजुअल चेंजेस स्टोन टूल्स में स्टार्ट हो गए थे, यानी हमारे जो पत्थर के टूल्स थे वो धीरे धीरे थोड़े चेंज हो गए थे। जैसे कि हमने हैंड एक्सेस का, चॉपिंग टूल्स का, क्लेवर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मिडिल पैलियोलिथिक स्टार्ट हो गया तो इसका क्या मतलब है कि जो पुराने वाले टूल्स हैं वो फेंक दिए सबने, वो गायब हो गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब वो पुरानी चीज़ें भी थी, उसका भी यूज़ करते थे, बट अलॉन्ग वो आगे की भी चीज़ों का यूज़ करते थे, मतलब और भी चीज़ों का यूज़ करते थे। उन्होंने और भी अच्छे टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। वो छोटे, स्मॉलर और लाइटर मतलब फ्लेक टूल्स पे आ गए, यानी उन्होंने छोटे फ्लेक टूल्स बनाना स्टार्ट किया। मतलब पहले वो इतना बड़ा पत्थर बनाते थे, अब किसी जानवर को मारना है तो 4 लोग उठा के पत्थर लेके जाओ, जा साथ फिर मारो उसको, ऐसा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि छोटे या फिर थोड़े से और लाइटर टूल्स बनाना स्टार्ट किया ताकि वो इजी टू कैरी हो जाए, उसको आसानी से हम यूज़ कर सकें। सेम हमें मिडिल पैलियोलिथिक की भी साइट्स पढ़नी है, तो हमारी भीमबेटका साइट हो जाती है, नर्मदा वैली पे साइड हो जाती है, ठीक है। हमारी निवासा या कालपी उत्तर प्रदेश में है। ये सब हमारी कुछ मिडिल पैलियोलिथिक की साइट्स हैं जो कि होती है। देखो, जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें होती हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट समझना क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रटने वाली चीज़ें हैं वो तो भाई कोई भी रट सकता है ना, क्या ये फलाना साइट्स हैं, फलाना टूल्स हैं, फलाना टाइम है, ये है, एक्सेट्रा। बट आखिर ये एज होता क्या है, इसमें चेंजेस क्यों हुए, इसमें मतलब इसको हमने डिवाइड क्यों किया, क्यों हम कहते हैं कि यहाँ पे पहले आ गया, यहाँ पे बाद आ गया, क्या पूरी इंडिया में एक ही टाइम पे आया? तो इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे कुछ मिडिल के टूल्स हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें इन्होंने अपनी चित्रकारी दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखो यहाँ पे ये स्टोन टूल्स को थोड़ा थोड़ा काटने लगे हैं। ये देखो ये स्मॉल थोड़े छोटे टूल्स बनाने लगे हैं। इन्होंने अपनी मतलब क्या कहते हैं ना, कला दिखाना शुरू कर दिया। देखो छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये क्या है, हमारे मिडिल पैलियोलिथिक के थोड़े से टूल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपर पैलियोलिथिक की, तो अपर पैलियोलिथिक की अगर हम बात करते हैं तो इट एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द आइस एज व्हेन द क्लाइमेट बिकम रिलेटिवली वार्म। देखिए बच्चों, अगर हम इधर आते हैं वापस हाँ वेट, अगर हम यहाँ पे आते हैं आपका पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक में, तो आप देख रहे होगे कि इन दोनों के बीच में आइस एज खत्म हो रहा है। आइस एज खत्म हो रहा है और हमारा वार्म एज शुरू हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा लास्ट वाला पैलियोलिथिक होगा उसके आने तक, ये वाले पैलियोलिथिक के आने तक हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म क्या कहते हैं क्लाइमेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा गर्म माहौल होना वहाँ पे शुरू हो गया था, वार्म क्लाइमेट शुरू हो गया था। उन्होंने ब्लेड्स यूज़ करना शुरू किया था, ब्यूरियंस मतलब हम इंडिया में देख सकते हैं। इसकी और भी अब देखो अपर पैलियोलिथिक के टूल्स आपको और भी मॉडिफाइड मिलेंगे, और भी आपको बेटर टूल्स अपर पैलियोलिथिक एज में आपको मिलेंगे। इसकी साइट्स क्या क्या हो जाएंगी हमारी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे इसकी साइट्स हो जाएंगी। एक और चीज़ है कि अपर पैलियोलिथिक केव्स जो हैं या फिर रॉक शेल्टर्स जो हैं वो हमारे भीमबेटका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में अपर पैलियोलिथिक एज के हमारे केव्स, गुफाएं या फिर रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इसके टूल्स के बारे में देखते हैं तो आप देख सकते हो कि ये कितने मतलब कितने अच्छे और भी कितने, देखो ये देखो पॉइंटेड, कितने ज़्यादा इन्होंने पॉइंटेड टूल्स स्टार्ट कर दिए। देखो किसी को मारो सीधा भगवान के पास चला जाए, यानी उनके टूल्स और भी ज़्यादा अब क्या हो चुके हैं, बेटर हो चुके हैं, और भी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। अब मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड लेकर कुछ समझा देती हूँ थोड़ी सी इनकी साइट्स के बारे में। तो अगर मतलब हम आपको नॉर्मली, देखिए बहुत अच्छी ड्राइंग तो मेरी है नहीं, पर नॉर्मली अगर हम एक इंडिया का मैप देखते हैं, नॉर्मली मतलब एक नॉर्मल मैप देखते हैं, तो आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि अपर पैलियोलिथिक पूरे इंडिया में एक साथ आ रहा है, फिर हमारा अर्ली पैलियोलिथिक पूरे इंडिया में एक साथ आ रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है यहाँ पे अर्ली पैलियोलिथिक एज चल रहा हो तो यहाँ पे लोग मीज़ो के टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए हो सकता है यहाँ पे लोग नियो के टूल्स बनाना, मतलब एक एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसा है नहीं, बट मतलब बता रही हूँ कि हो सकता है यहाँ पे अभी अर्ली के टूल्स बन रहे हों, हो सकता है यहाँ पे आपके मिडल के टूल्स बनना स्टार्ट हो गए हों। तो मतलब ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। इसका ये बिल्कुल भी मत वो करिएगा कि मतलब नहीं हर पार्ट में एकदम सेम आएगा, ऐसा नहीं है। और अगर आप इसका रीज़न जानना चाहते हो कि क्यों ऐसा नहीं है, तो इसका रीज़न है क्योंकि अलग अलग जगहों पे इंडिया के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और अलग अलग हमारी टोपोग्राफी पाई जाती है। कहीं पे बहुत सारी घास वास है, तो जब उनके पास घास काटने के ये औजार नहीं है तो वो उस पार्ट में जल्दी पहुँचेंगे कैसे? जब उनके पास एक शार्प ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ जाएगा तब वो उस जगहों पे पहुंच पाएंगे। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें, ऐसी बहुत सी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, टोपोग्राफी है, सब बहुत सारा इशू है जिसके वजह से ऐसा होता है। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी अर्ली पैलियोलिथिक की, किसके बारे में, किसके बारे में बात करते हैं हम, अपने अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करते हैं। तो हम एक मतलब नॉर्मल देख रहे हैं, प्लीज़ ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मतलब आपका बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सही मैं साइट्स बता रही हूँ, सही साइट्स का नाम मैं लिखवा चुकी हूँ। मैं आपको लगभग एक एरिया बता रही हूँ कि हमारे अर्ली का एरिया क्या हो सकता है, इधर बीच कहीं पे, कहीं कुछ इधर पार्ट्स में, कुछ इधर पार्ट्स में, इंडिया के इधर पार्ट्स में हमें लगभग हमारी पैलियोलिथिक साइट्स लगभग इन पार्ट्स में हमें दिखती है। ठीक है, अगर अब हम बात करें हमारा अर्ली हो गया, देन अगर हम बात करें हमारा मिडिल पैलियोलिथिक, तो अगर हम बात करें मिडिल पैलियोलिथिक की, तो मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स हमें इंडिया के मतलब कुछ समझ लीजिए आप इधर पार्ट्स में, ठीक है, समहाउ मतलब ये थोड़ा मैंने गुजरात को काफ़ी नीचे कर दिया है तो प्लीज़ उसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा मुझसे ऐसे ड्रॉ हो गया कुछ, मतलब इधर साइड्स के पार्ट में आपको मिडिल पैलियोलिथिक की कुछ साइट्स दिखती हैं, मतलब टूल्स यहाँ पे आपको मेनली मिडिल का दिखते हैं। ठीक है, वेट, फिर अगर हम बात करें लास्ट में हमारे अपर पैलियोलिथिक की, किसकी बात करते हैं हम, अपने अपर पैलियोलिथिक की, तो अपर पैलियोलिथिक की भी बहुत वेरियस साइट्स है।
अपर पैलियोलिथिक की स्लाइड्स हमें इधर दक्कन वाले इलाके में दिख सकती हैं, ठीक है। ये मत कहना कि दक्कन गुजरात में आ गया क्या, नहीं भाई बच्चों थोड़ा समझो, थोड़ी ड्राइंग का इशू हो गया है। तो ये दक्कन वाले इलाके में, थोड़ी इधर मतलब हमें साइड साइड में भी मतलब कुछ कुछ जगहों पे एकदम मतलब एग्जैक्ट नहीं है, ये आपको बस एक नॉर्मल से बताया गया है कि किस किस जगहों पे आपको साइट्स हमारी दिख सकती हैं, ठीक है। आपने ये अपर पैलियोलिथिक के टूल्स भी देख लिए हैं। तो अब आपको मेरे हिसाब से पैलियोलिथिक एज पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्टोन एज मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे मतलब स्टोन एज को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर पैलियोलिथिक को हमने क्यों डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया, कैसे कैसे स्टोन टूल्स मिले। तो अभी हमने इस पार्ट 1 में इतना कवर किया है। पार्ट 2 में हम इसको और भी इलाबोरेट तरीके से बताएंगे कि मतलब उसमें और भी स्टोन टूल्स, एक एक स्टोन टूल के बारे में सब कुछ बताएंगे, मतलब हम इसे और भी इलाबोरेट तरीके से लेकर के जाएंगे। तो थैंक यू सो मच अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया हो तो, एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।